हेलो स्टूडेंट्स। सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 -1 -2, मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 2A -1 B, और हमें एक कंडीशन गिवन है A प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये कंडीशन यूज करके हमें बताना फाइंड आउट करना है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ A एंड B। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन लिख लेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बताएं। अब उसके बाद में a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बराबर है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जहां पे बात आती है मैट्रिक्स की, हमें यूज करना पड़ेगा दिस में। समझ में आ गया? अब हम मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू ए प्लस a इंटू बी प्लस बी ए प्लस बी इंटू बी। ठीक है, therefore a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी दैट इज ए बी प्लस b इंटू ए प्लस b इंटू बी दैट इज b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक सभी को समझ में आया? ओके, इसके बाद में क्या होगा, देयरफॉर राइट हैंड साइड के दोनों टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया कैंसल। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी हो गया कैंसल। ठीक है, तो क्या बचता है हमारे पास में, देयरफॉर ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0। ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0। बी ए की टर्म को लेके जाओ राइट हैंड साइड में, तो क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर ए बी, यहां पे प्लस है, राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा माइनस बी ए। ये बन गया हमारा कंडीशन। ठीक है, अब हमें मैट्रिक्स ए पता है, मैट्रिक्स बी पता है, तो हम लोग ए बी और बी ए दोनों निकाल सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर मैट्रिक्स ए क्या है, 1 2 -1 -2, 1 2 -1 -2। ठीक है, मैट्रिक्स बी है 2a -1 b, 2a -1 b इज इक्वल टू माइनस साइन माइनस b मल्टीप्लाइड बाय a, तो हो जाएगा 2a -1 b, और a मैट्रिक्स है 1 2 -1 -2, 1 2 -1 -2। समझ में आ गया? अब ये हो गया हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब हमें यहाँ पे करना है मल्टीप्लीकेशन। देयरफॉर 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1, 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी, 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी, -1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू -1, -1 इंटू 2 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय -1। ठीक है, -1 मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय बी, -1 मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय बी, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है,
इज इक्वल टू माइनस साइन 2 इंटू 1 प्लस a इंटू माइनस 1, 2 इंटू 1 प्लस a इंटू माइनस 1, ठीक है, 2 इंटू 2 प्लस a इंटू माइनस 2, 2 इंटू 2 प्लस a इंटू माइनस 2, ठीक है, फिर ये माइनस 1 इंटू 1 प्लस b इंटू माइनस 1, माइनस 1 इंटू 1 प्लस b इंटू माइनस 1, माइनस 1 इंटू 2 प्लस b इंटू माइनस 2, माइनस 1 इंटू 2 प्लस b इंटू माइनस 2, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे विथ माइनस साइन। Therefore 2 plus minus 2, 2 plus minus 2 that is equal to 0। ये हो गया माइनस 2 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 दैट इज इक्वल टू प्लस 2, प्लस 2 और ये माइनस 2 ये बन गया 0। ये हो गया a प्लस ट्वाइस b, ये हो गया माइनस a माइनस 2b, माइनस a माइनस 2b, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो गया 2 माइनस a, 2 माइनस a, ये हो गया a माइनस 2a, सॉरी 4 माइनस 2a, यहां पे माइनस साइन है, माइनस b माइनस 1, माइनस 1 माइनस b, और ये हो गया माइनस 2 माइनस 2b। अब माइनस से मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर 0 a प्लस 2b, 0 माइनस a माइनस 2b इज इक्वल टू ये हो गया a माइनस 2, ये हो गया b प्लस 1, ये हो गया ट्वाइस a माइनस 4, ये हो गया ट्वाइस b प्लस 2, ठीक है। यहां तक हो गया, सभी को समझ में आ गया। अब बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस का इक्वल है, देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस by equality of matrices 0 is equal to a minus 2, so a minus 2 is equal to 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। b plus 1 is equal to 0, b plus 1 is equal to 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। a plus 2b, a plus 2b is equal to twice a minus 4, और माइनस ए माइनस 2b, माइनस ए माइनस 2b इज इक्वल टू 2b प्लस 2, जो हो गया इक्वेशन नंबर 3, हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब वैल्यूज ऑफ ए एंड बी निकालने के लिए आइदर ये दो इक्वेशन सॉल्व करो या फिर ये दो इक्वेशन सॉल्व करो। अगर ये इक्वेशंस भी सॉल्व करते तो भी हमें ए एंड बी के वैल्यूज मिलेंगे, ये दो इक्वेशन सॉल्व करते तो भी ए एंड बी के वैल्यूज मिलेंगे हमें, लेकिन ये जो दोनों इक्वेशंस है इसमें a एंड b के वैल्यूज हमें डायरेक्टली मिल जाएंगे, ठीक है। डायरेक्टली कैसे मिलेंगे, इक्वेशन नंबर 1 implies a minus 2 is equal to 0, therefore a is equal to 2। कितना सिंपल था। इक्वेशन नंबर 2 implies b plus 1 is equal to 0, therefore b is equal to minus 1, ठीक है, ये वैल्यूज आ गए। अब अगर यही दो वैल्यूज इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 में पुट करेंगे तो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या फिर ये दो इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन इसे सॉल्व करो तो भी हमें वैल्यूज मिल जाएंगे ए और बी के। इज इट क्लियर। यहां पे क्या हुआ, हमें डायरेक्टली वैल्यूज मिल गए, समझ में आया। देयरफॉर वैल्यूज ऑफ ए
and B are 2 and -1. रिस्पेक्टिवली। समझ में आ गया? ओके, वेरी सिंपल। सिर्फ हमें प्रॉपरली मैट्रिसेस सॉल्व करने हैं। दूसरा क्वेश्चन आज का हमारा ये है, फाइंड द मैट्रिक्स X सच दैट AX इज इक्वल टू B। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, ये क्या है? मैट्रिक्स X है, वेयर A मैट्रिक्स हमें गिवन है और B मैट्रिक्स हमें गिवन है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें गिवन है कि A मल्टीप्लाइड बाय X इज इक्वल टू B। ठीक है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमें मिलता है B। A का ऑर्डर है हमारे पास में 2/2 का। ठीक है, A का ऑर्डर हमारा है 2/2 का। X मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें पता नहीं है। X मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर पता है क्या? नहीं पता है, लेकिन हमें B मैट्रिक्स का ऑर्डर पता है। वो कितना है? 2/1 है। 2/1 है। तो हम लोग इस पे से मैट्रिक्स X का ऑर्डर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा? ये इसका जो ये होगा, मैट्रिक्स A का कॉलम इज इक्वल टू मैट्रिक्स X का रो हो जाएगा। सो हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये सेम होते हैं, है ना? और उसके बाद में मैट्रिक्स X का जो कॉलम रहेगा वही मैट्रिक्स B का भी कॉलम रहेगा 1, 2/1। समझ में आ गया? कितना सिंपल था। तो मैट्रिक्स X का ऑर्डर है 2/1, दैट मीन्स 2 रोज एंड 1 कॉलम। इज इट क्लियर? ओके, सो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2/2 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B is equal to 2/1. Therefore, order of matrix X is equal to 2/1. यहां तक क्लियर हो गया? अब हम लोग लिखते हैं मैट्रिक्स A is equal to 1 -2 -2 1. B मैट्रिक्स is equal to -3 -1। अब हमें कंडीशन गिवन है, फाइंड द मैट्रिक्स X such that AX is equal to B। as AX is equal to B, AX is equal to B, therefore मैट्रिक्स A 1 -2 -2 1। मैट्रिक्स X क्या लेना है हमें? उसके हम ये लेंगे, 2 रोज है और 1 कॉलम है, तो ये लेंगे हम लोग X और ये हम लोग लेंगे Y। ये क्या लेंगे? X एंड Y इज इक्वल टू मैट्रिक्स B -3 -1। अब ये क्या है? सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जो हम लोग कर सकते हैं। Therefore ये हो गया 1 into X प्लस -2 into Y। 1 into X, ठीक है, 1 into X -2 into Y। ये हो गया -2X प्लस Y इज इक्वल टू -3 -1। ठीक है, Therefore ये हो गया X -2Y -2X प्लस Y इज इक्वल टू -3 -1। ठीक है, नाउ बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस by equality of matrices X minus 2Y is equal to -3, equation number 1।
दूसरा -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब यहां पे हमें पता है कि ये x है, ये -2x है, तो अगर इक्वेशन नंबर 1 को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 2x -2x। सो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, 2 एंड 3 को ऐड करना है। इक्वेशन नंबर 2 है -2x प्लस y प्लस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -1 -6, -1 -6। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर -2x प्लस 2x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -3y इज इक्वल टू -7। देयरफॉर y इज इक्वल टू 7/3। y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/3। अब पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y, कौन से इक्वेशन में पुट करना है इसको, इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि यहाँ पे सिंप्लीफाई है तो हमारा जो सॉल्विंग है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 है ना। देयरफॉर -2x प्लस y का वैल्यू 7/3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3 तो हो जाएगा -2x इंटू 3 प्लस 7, ठीक है, इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाय 3। देयरफॉर -6x प्लस 7 इज इक्वल टू -3। देयरफॉर -6x इज इक्वल टू -3 -7। देयरफॉर -6x इज इक्वल टू -10 है ना। देयरफॉर x इज इक्वल टू 10/6 विच इज इक्वल टू 5/3। यहां से दोनों जगह से माइनस साइन कैंसल। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5/3। Therefore, matrix X is equal to x y, ठीक है, which is equal to x का वैल्यू है 5/3 एंड y का वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला 7/3, 5/3 और ये 7/3। समझ में आया कितना सिंपल है। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने ऑर्डर फाइंड आउट किया किसका, मैट्रिक्स एक्स का, जो कि निकला हमारा 2/1, दैट मींस 2 रो और एक ही कॉलम है। ठीक है, अब वो जो मैट्रिक्स एक्स है हम लोगों ने उसके टेम्पररी वैल्यूज ले ली एक्स एंड वाई। समझ में आ गया। फिर हम लोगों ने मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स एक्स का मल्टीप्लिकेशन किया विच इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। हम लोगों ने वैल्यूज, दो इक्वेशंस फाइंड आउट किए, फिर ये दोनों इक्वेशंस को हम लोगों ने सॉल्व किया जिसपे से हमें मिली वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, x एंड y की वैल्यू मिलने के बाद में हम लोगों ने उसको पुट किया इन मैट्रिक्स x, तो जिसपे से हमें मैट्रिक्स x मिल गया 5/3 7/3। समझ में आ गया। अब मैट्रिक्स A को हम लोगों ने इससे मल्टीप्लाई किया 5/3 एंड 7/3 से, सो हमें मैट्रिक्स B का वैल्यू मिल जाएगा। कितना सिंपल था, है कि नहीं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ ये मैट्रिक्स हमें गिवन है
और कंडीशन हमें गिवन है a स्क्वेयर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे a स्क्वेयर। ठीक है, सबसे पहले मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 माइनस 2 4 माइनस 2। नाउ a स्क्वेयर इज इक्वल टू a इंटू a। ठीक है, अब देयरफॉर a स्क्वेयर इज इक्वल टू मैट्रिक्स A के ये वैल्यूज पुट करो, 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है। देयरफॉर a स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2। 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2। ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2। 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे हम लोग। देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 आर 9। ठीक है, ये हो गया 9 माइनस 8, ये हो गया 4 3 आर 12 माइनस 2 4 आर 8। 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 मतलब हो गया माइनस 6 प्लस 4, ये हो गया माइनस 8 प्लस 4। Therefore, a square is equal to 9 minus 8 1 minus 6 plus 4 minus 2 12 minus 8 that is equal to 4 minus 8 plus 4 तो ये हो गया minus 4। ठीक है, ये बन गया हमारा a स्क्वायर। अब हमें कंडीशन गिवन है a स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i as a square is equal to k into a minus 2 into I। ठीक है, therefore a square की वैल्यू पुट करेंगे 1 minus 2 4 minus 4 is equal to k multiplied by a मैट्रिक्स। a मैट्रिक्स है हमारा 3 minus 2 4 minus 2 3 minus 2 4 minus 2 ये हो गया माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय आई मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, देयरफॉर 1 minus 2 4 minus 4 इज इक्वल टू ये पूरे मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करना, तो ये बन जाएगा 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनस 2 0 0 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। ये सब्ट्रैक्शन आएगा 1 माइनस 2 4 माइनस 4 3k माइनस 2 3k माइनस 2 माइनस 2k ये हो गया 4k, ये हो गया माइनस 2k माइनस 2 माइनस 2k माइनस 2। समझ में आ गया? दो मैट्रिक्स इक्वल है, देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस by equality of matrices 3k
-2 इज इक्वल टू 1, 3k -2 इज इक्वल टू 1, -2k इज इक्वल टू -2, -2k इज इक्वल टू -2। ठीक है। तीसरा 4k इज इक्वल टू 4, 4k इज इक्वल टू 4, -2k -2 इज इक्वल टू -4, -2k -2 इज इक्वल टू -4। ये मिल गए हमें 4 इक्वेशंस। चारों इक्वेशंस में सिर्फ k के फॉर्म में है। कोई भी एक इक्वेशन सॉल्व करो, तुम्हें k का वैल्यू मिल जाएगा। और वही k का वैल्यू अगर बचे हुए 3 इक्वेशंस में पुट किए तो तीनों इक्वेशंस की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो सबसे इजी वे में हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, from equation number 3, 4k is equal to 4, therefore k is equal to 1। समझ में आ गया कितना सिंपल था। 4k is equal to 4, therefore k is equal to 1। समझ में आ गया। so therefore value of k is 1। फाइनल आंसर, वेरी सिंपल है ना। Okay, so last question of this part, that is multiplication of matrices, जो है this one। Find the value of x, y and z। दिखने से बहुत कठिन दिख रहा है इक्वेशन, कहाँ क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है ना। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है दिस मैट्रिक्स को 3 मल्टीप्लाई हो रहा है दिस मैट्रिक्स को, ये दोनों का जो मल्टीप्लाई ये है सब्ट्रैक्शन, वो मल्टीप्लाई हो रहा है दिस मैट्रिक्स को, और विच इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। इक्वेशन पे मत जाओ, मैट्रिसेस पे मत जाओ, बहुत सिंपल है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमेशा की तरह सॉल्यूशन जो गिवन है वो लिखेंगे। वो है 5 1 0 0 1 1 1 -3 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 2 -2 3 3 1। यहाँ पे ये ब्रैकेट कंप्लीट हो जाता है। ये ब्रैकेट है, मतलब सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसका जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 1 से, और इसको इक्वेट करना पड़ेगा x + 1 y - 1 एंड 2 z। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं ये ब्रैकेट। Therefore 5 0 0 5 5 5, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 0 0 5 5 5 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना, ये माइनस साइन रहने दो, 3 से मल्टीप्लाई करना है ये पूरे मैट्रिक्स को, तो ये हो जाएगा 3 6 -6 9 9 3। ठीक है। फिर ये बचे हुआ पार्ट एज इट इज। समझ में आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, ये सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। फाइव माइनस 3 0 -6 -6 0 -6 हो गया +6 5 -9 -4 5 -9 -4 5 -3 2। इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 2 1 x + 1 y - 1 2 z। अब ये देखो, ये है, इसका ऑर्डर कितना है, 2 रोज 3 कॉलम,
सॉरी 3 rows ये हो गया 3/2, 3 rows 2 column, ये हो गया 2 rows by 1 column, 2 rows by 1 column, और ये हो गया, इसका तो कोई टेंशन नहीं, 3/1। तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन रहेगा वो रहेगा 3/1 का, ठीक है। जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो रहेगा 3/1 का। समझ में आ गया? Therefore 3 rows 1 column, so ये 2 multiplied by 2 plus minus 6 multiplied by 1, 6 multiplied by 2 plus minus 4 multiplied by 1, minus 4 multiplied by 2 plus 2 multiplied by 1, which is equal to x plus 1 y minus 1 to z, ठीक है। 2 2 जा 4 minus 6, 6 2 जा 12 minus 4, ये हो गया 4 2 minus 8 plus 2 is equal to x plus 1 y minus 1 to z। समझ में आ गया? अब अगेन इसको सॉल्व कर लेंगे। Therefore 4 minus 6 minus 2, 12 minus 4 that is 8, minus 8 plus 2 minus 6 is equal to x plus 1 y minus 1 to z। समझ में आ गया? अब दो मैट्रिक्स इक्वल हो गए, अब तो कोई टेंशन ही नहीं। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस by equality of matrices x plus 1 is equal to minus 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। therefore x is equal to minus 2 minus 1, therefore x is equal to minus 3, ठीक है। एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है y minus 1 is equal to 8, y minus 1 is equal to 8, therefore y is equal to 8 plus 1, therefore y is equal to 9, y is equal to 9। तीसरा है 2z is equal to minus 6, 2z is equal to minus 6, therefore z is equal to minus 3। समझ में आ गया? therefore values of x, y and z are minus 3 9, minus 3 9 and minus 3 respectively। समझ में आ गया? कितना सिंपल था। सिर्फ हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद में मल्टीप्लिकेशन किया और इसको इक्वेट कर दिया राइट हैंड साइड से। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से हमें 3 इक्वेशंस मिल गए, तीनों इक्वेशन सिंपल थे, हम लोगों ने सॉल्व किए, उस पे से वैल्यू हम लोगों ने निकाला x y z का। समझ में आ गया? सो दिस वाज द लास्ट लेक्चर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एक अपना मैट्रिसेस का लास्ट पार्ट बचा है जो कि हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? ओके।